बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स से टॉपिक वर्नियर कैलिपर्स स्टडी करेंगे। ये टॉपिक आपको थ्योरी यानी कि पेपर के दौरान और प्रैक्टिकल दोनों में काम आएगा। जब हमें किसी ऐसी चीज़ की लेंथ या विड्थ मेजर करनी हो कि जो आम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि मीटर राड या मीटर स्केल से मेजर ना हो सके, तो फिर हमें वहाँ पर वर्नियर कैलिपर को यूज़ करना पड़ता है। फ़र्ज़ करें कि किसी चीज़ की जो लेंथ है वो बहुत ही छोटी है, लाइक 0.1 मिलीमीटर है, तो फिर वहाँ पर हम मीटर राड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसको आम ज़बान में हम फुटा या स्केल भी कहते हैं, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर हम किस को इस्तेमाल करेंगे? वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर की जो बेसिक डेफिनीशन है वो ये होगी कि अगर हमें 0.1 मिलीमीटर की रेंज में लंबाई की पैमाइश करनी है तो वो हम किसकी मदद से करेंगे? वर्नियर कैलिपर की मदद से करेंगे। वर्नियर कैलिपर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर ए लेंथ अप टू 0.1 मिलीमीटर। ठीक हो गया, ये इसकी जनरल सी डेफिनीशन हो गई। लेकिन एक्चुअली इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अगर किसी गोल चीज़ का इंटरनल डायामीटर मालूम करना हो तब हम इसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। किसी गोल चीज़ का एक्सटर्नल डायामीटर मालूम करना हो तब भी हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करते हैं। और इसी तरह जब किसी चीज़ की अंदरूनी गहराई इंटरनल डेप्थ मालूम करनी हो तब भी वर्नियर कैलिपर ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं जिनको आप इसकी डेफिनीशन के अंदर बयान कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली यही डेफिनीशन की जाती है कि वर्नियर कैलिपर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर लेंथ अप टू द रेंज ऑफ 0.1 मिलीमीटर। डेफिनीशन समझने के बाद सबसे पहला जो काम है वो हम इसकी कंस्ट्रक्शन समझेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट, इसके जो पार्ट्स हैं उनके नाम हम बताएंगे। तो सबसे पहले ये जो हमें स्केल नुमा हिस्सा नज़र आता है इसको जो है ना मेन स्केल का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। ये वाला हिस्सा इस मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है, जैसे मैं अभी आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये क्या कर रहा है? ये स्लाइड कर रहा है, ये वाला हिस्सा। तो इसको स्लाइडिंग स्केल का नाम दिया जाता है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? स्लाइडिंग स्केल। इस पर भी एक छोटा सा स्केल बना हुआ है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग स्केल। और ये वर्नियर स्केल भी कहलाता है। दोनों इसके जो है ना नाम है। उसके बाद ये वाले जो आपको दो जाज नज़र आ रहे हैं इनको मेन जाज कहा जाता है, या इनको निचले जबड़े भी जो है ना कहा जाता है। और ये जो है ना अपर जाज कहलाते हैं, ऊपर वाले जबड़े। और ये आपको एक नट सा लगा हुआ नज़र आ रहा है, इसको टाइट या ढीला हम कर सकते हैं अगर हमने जो है ना इसको किसी ख़ास पॉइंट पर रोकना हो। हम चाहते हैं कि ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव ना करे तो फिर हम इसको टाइट कर देते हैं, तो ये जो है ना लॉक कहलाता है। उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो ये पीछे एक सलाख से निकलती है, इसको डेप्थ गेज का नाम दिया जाता है। ये किसी चीज़ की अंदरूनी गहराई की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होती है। जी, उम्मीद है आपको इसकी कंस्ट्रक्शन की समझ आ गई होगी। ये हमारे पास क्या हो गया? मेन स्केल। ये क्या कहलाता है? स्लाइडिंग या वर्नियर स्केल। ये मेन जाज या लोअर जाज, ये अपर जाज। और इसके पीछे जो दुम सी निकल रही है, टेल भी समटाइम इसको बोलते हैं। और दूसरा इसका नाम क्या है? डेप्थ गेज। जी, किसी भी हसास इंस्ट्रूमेंट को, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है हमने इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। हमने इसका क्या फाइंड करना है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि ये कम से कम कितनी पैमाइश कर सकता है। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग पता होनी चाहिए। हमें इसके मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है ना मेन स्केल आपको नज़र आ रहा है, तो इस पर आपने ना छोटे से छोटी रीडिंग देख लेनी है। तो ये देखें 7 है और ये हो गया 8। तो 7 और 8 के दरमियान ना 10 छोटी लाइनें खींची गई हैं।
तो इनमें से हर जो दो लाइनों के दरमियान गैप है वो 1 मिलीमीटर का है। तो जो मेन स्केल है उसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी हो गई, 1 मिलीमीटर। क्लियर हो गया जी। मेन स्केल की रीडिंग हमने ले लिया, वो हमारे पास कितनी आ रही है, 1 मिलीमीटर आ रही है। उसके बाद आपने ना स्लाइडिंग स्केल पर टोटल दर्जों की तादाद काउंट करनी है। ये आप लोगों को स्लाइडिंग स्केल नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर जो दर्जे हैं ना ये आपने काउंट कर लेने हैं। ये देखें, ये ज़ीरो, अच्छा इधर लिखा हुआ तो 1 है, लेकिन एक्चुअली ये 1 ना दो दर्जों को ज़ाहिर कर रहा है। ज़ीरो से क्योंकि आगे ये 1 हो गया पहला दर्जा, फिर ये क्या हो गया दूसरा दर्जा, फिर ये 3, फिर ये क्या हो गया चौथा दर्जा। तो एक्चुअली यहाँ पर जो 1 है ना वो दो दर्जों को ज़ाहिर कर रहा है, 2 4 दर्जों को, 3 6 दर्जों को। इस तरह जो 9 है वो 8 16 दर्जों को, 9 18 दर्जों को, और आगे उसने ना मतलब 10 लिखना था, 10 की जगह 0 लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग एन हो रही है तो इस वजह से उसने ना इसको 0 लिख दिया है। तो यहाँ पर दर्जे कितने बन रहे हैं हमारे पास, 20 बन रहे हैं। तो आपने स्लाइडिंग स्केल के ये दर्जे काउंट कर लेने हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी दर्जे बने हुए हैं तो ये हमारे यूज़ के नहीं, आपने इनको काउंट नहीं करना। ये बाज़ वर्नियर कैलिपर पर बने होते हैं जो एडवांस हैं, लेकिन पुराने जो आमतौर पर उन पर नहीं है। तो पुराने वर्नियर कैलिपर्स में ना आमतौर पर यहाँ पर 10 दर्जे होते हैं, लेकिन हमारा ये वर्नियर कैलिपर थोड़ा नए टाइप का है, ये पुरानों से बेहतर है। तो इसमें कितने दर्जे बने हुए हैं, 20 दर्जे। तो स्लाइडिंग स्केल पर बने हुए हैं 20 दर्जे, जबकि मेन स्केल की एक रीडिंग हमारे पास कितनी थी, 1 मिलीमीटर थी। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो कैसे मालूम होगा कि मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग को आपने वर्नियर स्केल के दर्जों पर तकसीम कर देना है। यानी कि आप एक को तकसीम करेंगे 20 पर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.05 मिलीमीटर आएगा। क्योंकि आपने मेन स्केल की रीडिंग मीटर में ली थी, तो सॉरी मिलीमीटर में ली थी, तो इस वजह से जो लीस्ट काउंट है वो भी किस में आएगा, मिलीमीटर में ही आएगा। तो यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं, हमारे पास 0.05 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट इसके ऊपर मेंशन भी है, लेकिन असूली तौर पर हमें ये फाइंड करना आना चाहिए। तो आप कैलकुलेटर के ऊपर 1 को 20 से डिवाइड करके देख लें, आपके पास आंसर कितना आएगा, 0.05 मिलीमीटर। अच्छा, बाज़ दफ़ा इस लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर में बयान करने की ज़रूरत होती है, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे कि 0.05 को डिवाइड कर देंगे 10 पर, तो ये हो जाएगा 0.005, फिर ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक हो गया, 0.05 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.005, ये फिर हो गया सेंटीमीटर। चलें जी, तो हमने लीस्ट काउंट फाइंड कर लिया। लीस्ट काउंट फाइंड करने के बाद अगला जो काम है वो है ज़ीरो एरर मालूम करना। जितने भी हसास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि बहुत छोटी पैमाइश लेने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें अक्सर गलती आ जाती है, तो उसको ज़ीरो एरर बोला जाता है। तो सबसे पहले ना हमने इसकी ज़ीरो एरर फाइंड करनी है। ज़ीरो एरर फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने खाली वर्नियर कैलिपर को बंद करना है, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया हुआ है। ये आप दोबारा देख सकते हैं, ये खुला हुआ है और ये मैंने खाली वर्नियर कैलिपर को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब आपने जो है ना इसके मेन स्केल के ज़ीरो वाली लाइन और इसके वर्नियर स्केल के ज़ीरो वाली लाइन चेक करनी है। ये देखें, ये मेन स्केल की ज़ीरो वाली लाइन आपको नज़र आ रही होगी, और इस पर गौर करें तो ये आपके वर्नियर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन है। इन दोनों को एग्जैक्टली एक दूसरे के आमने सामने आना चाहिए। जैसे ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, तो क्योंकि हमारा ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और बिल्कुल नया है, तो इस वजह से इसमें ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। बात समझ में आ गई? अगर इसमें ज़ीरो एरर होगी तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगी। चले मैं थोड़ा सा आर्टिफिशली इसमें ज़ीरो एरर प्रोड्यूस कर देता हूँ। ये थोड़ा सा हम ना इसको आगे पीछे कर देते हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, अब आप देखेंगे तो आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि जो मेन स्केल की ये वाली ज़ीरो वाली लाइन है और जो वर्नियर की ये ज़ीरो वाली लाइन है, ये आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, एक दूसरे के एग्जैक्ट आमने सामने नहीं आ रहे। तो अब इसमें ज़ीरो एरर है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बंद करके चेक करना है। तो एक्चुअली हमने बात को समझने के लिए यहाँ इसको थोड़ा सा खोल दिया है, तो हमने खोल के इसको चेक नहीं करना, इसको फुली बंद करके चेक करना है। अगर इसमें जो है ना वर्नियर की जो ज़ीरो वाली लाइन है और मेन की जो ज़ीरो वाली लाइन है वो आपस में नहीं मिल रहे, तो फिर इसमें ज़ीरो एरर होगा। तो हमारी इस सिचुएशन में भी हमें इसके अंदर ज़ीरो एरर नज़र आ रहा है।
अब जीरो एरर की ना दो टाइप्स हैं, एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर और एक होती है नेगेटिव जीरो एरर। अगर वर्नियर की ज़ीरो मेन की ज़ीरो के दाईं तरफ हो, जैसे अभी हमारी इस सिचुएशन में है, तो ये होगी पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और अगर मामला उल्टा हो जाए कि जो वर्नियर की ज़ीरो है वो मेन की ज़ीरो के किधर आ जाए, इस तरफ बाईं तरफ, तो फिर ये वाली ज़ीरो एरर क्या होगी, नेगेटिव होगी। बात में आ गई। तो हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में अभी इस स्टेट के अंदर जो ज़ीरो एरर है वो कौन सी है, वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो हम इस पॉजिटिव ज़ीरो एरर को फाइंड करते हैं। जी, पॉजिटिव ज़ीरो एरर को फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने ना वर्नियर की लाइनों को ऑब्जर्व करना है। जो वाली वर्नियर की लाइन मेन की किसी एक लाइन से मैच कर जाएगी वो लाइन आपने नोट करनी है। अभी आप गौर करें तो ये जो हमारी ज़ीरो वाली लाइन है ये थोड़ी सी दाईं तरफ है इस वर्नियर की मेन स्केल की लाइन से। अच्छा, दूसरी लाइन भी थोड़ी सी आगे है, तीसरी भी थोड़ी सी आगे, चौथी भी, पांचवी भी, छठी भी, और ये हो गई आपके पास अगली जो आ गई सातवीं लाइन, ये आठवीं। अच्छा सॉरी, ये आपके पास एक्चुअली बनेगी, ये छठी लाइन बनेगी, ये सातवीं बन रही है, और ये हो गई आठवीं। और फिर ये आपके पास क्या हो गई, नौवीं लाइन बनती है, और ये भी थोड़ी सी आगे। अच्छा, ये फिर आपका 10वीं लाइन बनती है। ये 10वीं लाइन आप देखें ना तो दो वाली लाइन से ना एग्जैक्टली मैच कर रही है, जबकि ये थोड़ी सी ना पीछे होना शुरू हो गई हैं, जो मज़ीद आगे लाइनें आ रही हैं ना वो पीछे होना शुरू हो गई हैं। तो ये जो 5वें नंबर पे लाइन पड़ी है, जो एक्चुअली लाइन नंबर 10 बनेगी, ये हमारी मैच कर रही है मेन स्केल से। तो बस आपने इस लाइन को नोट कर लेना है। अक्सर इसको ना एन से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये हमारे पास जो है ना एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो आपने ना ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए इस 10 को इस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। लीस्ट काउंट हमने इसका निकाला था 0.05 मिलीमीटर। तो 0.05 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा। 0.05 मिलीमीटर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, जो नंबर ऑफ जो लाइन हमारी मैच कर रही थी उससे। तो ये हमारे पास ज़ीरो एरर आ जाएगा पॉजिटिव। और ये कितना हमारे पास बनेगा इस सिचुएशन में, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 10, 0.5 हो जाएगा ये। तो इस सिचुएशन में हमारे इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.5 मिलीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसमें वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, अगर ये लेफ़्ट साइड पर चला जाता तो फिर ये ज़ीरो एरर क्या होती, नेगेटिव होती। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर को फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें आपने क्या करना है कि आपके पास ना जो लाइन इधर मैच करेगी, फ़र्ज़ करें ये लाइन नंबर जो है ना 1 मैच कर जाती है मेन स्केल की किसी एक लाइन से, तो आपने फिर 1 को ना लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है कि टोटल जो मेन स्केल के ऊपर डिग्रीज हैं उनमें से ये लाइन जो है ना, जो भी लाइन बन रही है उसको आप करेंगे माइनस। टोटल डिग्रीज इस पर 20 है और ये लाइन नंबर 2 मैच कर रही थी, तो 20 में से 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जवाब आ जाएगा 18। तो अब आपने 18 को मल्टीप्लाई करना है किससे, लीस्ट काउंट से, 0.05 से। तो फिर वो आपकी बन जाएगी नेगेटिव ज़ीरो एरर। यानी कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर में डायरेक्ट आप वर्नियर का वो डिग्री ढूंढते हैं जो मेन स्केल की किसी लाइन से एग्जैक्टली मैच कर रहा होता है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं लीस्ट काउंट से। लेकिन नेगेटिव ज़ीरो एरर के केस में टोटल जो आपके पास वर्नियर के ऊपर लाइंस हैं उनमें से कोइंसाइडिंग डिग्री को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो जाके नेगेटिव एरर बनेगी। ठीक हो गया। चलें जी, उसके बाद हमने इसको मेजरमेंट के लिए कैसे यूज़ करना है वो हम देखते हैं। ये जैसे हमारे पास मार्कर का कैप है, ढक्कन है, तकरीबन ऐसा ही हमारे पास ना पीतल का बना हुआ एक सिलेंडर होता है। एक्चुअली हमने उसका वॉल्यूम वगैरह फाइंड करना होता है। तो हम इसका जो है ना वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फिर उसकी लेंथ और डायामीटर निकालना पड़ता है। तो हम इसका डायामीटर यानी कि इसकी मोटाई मालूम करते हैं। तो तरीका ये है कि वर्नियर कैलिपर के मेन जहाज आप खोलेंगे और उसमें जो है ना इस कैप को लगा देंगे, और फिर आपने जो है ना इसमें मेन स्केल की रीडिंग फाइंड करनी चाहिए। लाक आप टाइट कर देंगे ताकि अगर सिलेंडर हिल जाए या गिर जाए तो रीडिंग में तब्दीली ना आए, क्योंकि ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है तो थोड़ा सा हिलने से भी रीडिंग में तब्दीली आ सकती है। अच्छा, अब आप जो है ना इसमें पहले मेन स्केल की जो रीडिंग है वो ऑब्ज़र्व करेंगे।
तो ज़रा गौर कीजिएगा, इधर आपके पास जो है ना ये जो स्लाइडिंग स्केल का ज़ीरो है ये वाला, इससे लेफ्ट साइड पर मेन स्केल पर आपने रीडिंग काउंट कर लेनी है। तो देखिए 1 तो पूरा हो नहीं रहा, तो छोटी रीडिंग है, तो इसमें हम काउंट करते हैं। ये 1 हो गया लाइन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और उसके बाद 7 वाली भी लाइन आपको नज़र आ रही है। तो 7 वाली लाइन तक आपको पूरी रीडिंग मेन के ऊपर नज़र आ रही है। आगे जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है उसको आपने मेन के ऊपर नहीं देखना। तो मेन की जो रीडिंग है वो कितनी आ रही है आपके पास, 7 मिलीमीटर आ रही है। मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, 7 मिलीमीटर। अब आपने स्लाइडिंग स्केल का वो डिग्री ढूंढना है जो मेन स्केल के किसी भी डिग्री से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, एग्जैक्टली उस तरह जिस तरह हमने जीरो एरर में किया था। तो ये हम गौर करें तो जीरो वाली लाइन मैच नहीं कर रही, 1 वाली भी नहीं मैच कर रही, ये वाली 2 वाली एक्चुअली बनती है, ये मैच कर रही है। उससे अगली थोड़ी सी जो है ना वो पीछे आ गई है, फिर नेक्स्ट और पीछे आ गई है। तो इसमें जो वर्नियर स्केल का डिग्री मैच कर रहा है, यानी कि जो एन है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2 लिखा हुआ। तो इधर 1 है लेकिन डिग्री कितने हो गए, 2, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 1 डिग्री हो गया और ये क्या हो गए, 2 डिग्री। तो मेन की जो आपके पास लाइन मैच कर रही है वो कौन सी डिग्री वाली कर रही है, 2 डिग्री वाली। और उधर जो आपके पास सॉरी हाँ ये स्लाइडिंग की जो मैच कर रही है दूसरे नंबर वाली मैच कर रही है। और उधर जो हमने डिग्रीज काउंट किए थे वो कितने काउंट किए थे, 7 काउंट किए थे। ठीक है, ये अभी मेरे ख्याल थोड़ा सा हिल गया है, तो इस वजह से ये 7 से ना थोड़ा सा पीछे आ रहा है, या शायद उस वक्त कैमरे के एग्जैक्टली सामने नहीं था। चलें, तो यहाँ पर जो हमें वाज़ेह रीडिंग नज़र आ रही है ना वो 7 तक नज़र आ रही थी। ठीक हो गया। तो इधर से वर्नियर स्केल के जो डिग्रीज आपको नज़र आ रहे हैं वो कितने नज़र आ रहे हैं, 2। जी, मेन स्केल पर हमें जो रीडिंग नज़र आई थी वो 7 मिलीमीटर थी। वर्नियर का जो डिग्री हमने ढूंढा था कोइंसाइडिंग वाला वो 2 था। तो वर्नियर की जो रीडिंग बनेगी, अच्छा ये जो वर्नियर का डिग्री होता है इसको एन से ज़ाहिर किया जाता है। सॉरी, मैं इसको वैसे इधर लिखना चाहिए था लेकिन मैं इधर लिख रहा हूँ। तो वर्नियर का जो डिग्री है उसकी रीडिंग बनाने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है लीस्ट काउंट से, तो एन इंटू एल सी। तो एन हमारे पास है 2 और लीस्ट काउंट हमारा पास था 0.05 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। ठीक हो गया। तो अब जो हमारे पास कैप है उसका जो डायामीटर हमारे पास आएगा वो कैसे आएगा, मेन स्केल की रीडिंग और जो वर्नियर की रीडिंग आई उनको आप ऐड कर देंगे। तो मेन की आई थी 7 और वर्नियर की आई है 0.1, इनको ऐड कर दें तो ये हमारे पास 7.1 मिलीमीटर डायमीटर आ गया। अच्छा, अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको आप डिवाइड कर दें 10 पर, तो ये अब 70 में कन्वर्ट हो गया। तो ये 0.71 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर हमारे इस वर्नियर कैलिपर में एरर थी तो फिर हमें ये एरर रिमूव करने की ज़रूरत है, ज़ीरो एरर। तो जैसे हम इसमें कंसिडर कर रहे थे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर है और वो एरर हमने निकाली थी 0.5 मिलीमीटर की, तो हम इस डायमीटर को करेक्ट करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे करेक्टेड डायमीटर। अच्छा, अगर जीरो एरर होगी पॉजिटिव तो उसको करेक्शन करते हुए ना रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर जीरो एरर होगी नेगेटिव तो करेक्शन करते हुए उसे रीडिंग में ऐड करना है। तो इधर हमारे पास जो डायमीटर आ रहा है वो 7.1 मिलीमीटर था। तो अब हम 7.1 में से वो जो पॉजिटिव जीरो एरर थी 0.5 मिलीमीटर वो माइनस करेंगे। ठीक हो गया। तो एक्चुअली जो हमारे पास डायमीटर बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 2.1 मिलीमीटर। सॉरी 2.1 नहीं होगा, ये 10 में से 5 जाएंगे तो पीछे बच जाएंगे 5, 7 में से 1 चला गया तो 6.5 मिलीमीटर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्टेड डायामीटर आ जाएगा। अब इस डायामीटर को जिस तरह हमने फाइंड किया है तो अक्सर प्रैक्टिकल में जो भी आप काम करते हैं उसको 3 दफ़ा करना है। तो अभी आपने क्या करना है कि कैप की जो पोजीशन है उसको आपने तब्दील कर लेना है, और तब्दील करके ना इसको किसी और जगह से
वर्नियर कैलिपर के अंदर रखना है और दोबारा आपने जो है ना इसका डायमीटर फाइंड करना है। ये एक और पोजीशन पे हमने रख दिया। फिर उसी तरह इसमें करेक्शन करेंगे अगर एरर थी तो। उसके बाद तीसरी दफ़ा फिर आपने इसको जो है ना करना है कोई और पोजीशन पे रख के, और तीनों रीडिंग्स को ऐड करके फिर 3 पर डिवाइड करना है, ताकि जो रीडिंग है उसमें गलती का चांस कम से कम किया जा सके। ठीक हो गया। तो इसे आगे फार्मूला वगैरह का वर्क है जो कि आप इजीली कर सकते हैं। प्रैक्टिकल से मुतल्लिक़ जो काम था वो सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसकी जो लेंथ है वो भी आप इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। और अच्छा, इसका जो है ना, हाँ, अंदर से गहराई, ये कैप के अंदर जो गहराई है वो आप फाइंड करेंगे इस डेप्थ गेज की मदद से। तो आपने जो है ना ये वर्नियर कैलिपर को ओपन करते जाना है कैप के अंदर रख के, इसका जो ये टेल है, और जहाँ पर जाकर ना वो टेल अंदर बिल्कुल बेस के साथ टच हो जाएगी, उधर आपने ना इसको रोक देना है। रोक कर जो है ना आप इसको कर लेंगे लॉक, और लॉक करने के बाद फिर वही काम कि पहले मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, फिर स्लाइडिंग स्केल की लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, अगर एरर है तो करेक्शन करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वर्नियर कैलिपर का यूज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको मसला है, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।